মোহাম্মদ মুস্তাকিমের কাছে, একমাত্র আইএসএফ প্রার্থী মোহাম্মদ মুস্তাকিমের কাছে। স্বাগত জানাই আপনাকে। धन्यवाद। मोहम्मद जी, प्रस्तुति कितना दूर? देखिए, दरअसल यहाँ पे जो लड़ाई है, आसनसोल उत्तर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। एक तो ये फैक्टर ये है कि लोगों को एक हसीन सपने दिखाकर एक ख्वाब दिखाया गया था कि जब ममता बनर्जी की सरकार आई थी, तो विकास का एक खूबसूरत सा सपना दिखाया गया था कि हम विकास करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, सब बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन अब आसनसोल उत्तर विधानसभा में आप चले जाएँगे तो विकास 2 चीज़ों को हुआ है। एक गुंडागर्दी की विकास हुई है, हर चौक-चौराहे पर, नुक्कड़ पे, कॉर्नर्स पे गुंडों को बैठा दिया गया है। दूसरा माफिया का बोलबाला है, चाहे वो लैंड माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, सॉइल माफिया हो, कोल माफिया हो, यानी माफिया की हर जगह पकड़ बन गई है। आम लोग जो हैं गुंडों से और माफियाओं से बहुत परेशान है, तंग है। शिक्षा के स्तर पर कोई तरक्की नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य के स्तर पर कोई तरक्की, कोई विकास नहीं हुआ। अगर पिछले 10 साल में सिर्फ़ 10 ऐसे काम आप चूँकि मीडिया से हैं, आप जाके आम लोगों से पूछिए कि पिछले 10 साल में 10 ऐसे काम आसनसोल उत्तर विधानसभा में बताया जाए, जो कि तमाम लोगों के लिए हो, आम जन के लिए किया गया हो, तो उसमें से एक काम भी नहीं मिलेगा। ये जो খেলা হবে, क्या चीज का खेला होगे? আপনারাও কি খেলছেন? देखिए, खेला हो बे जिस सेंस में बोला जा रहा है, हमारे सोच के मुताबिक वो एक डर और भय का माहौल पैदा करने के लिए बोला जाता है, खेला हो बे खेला हो। मतलब वोटर्स को डराया जा रहा है कि अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम खेला कर देंगे, मतलब कुछ घटना को अंजाम दे देंगे। जहाँ तक खेला हो बे का मतलब है लोगों में, प्रार्थियों में या पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक भय पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग जो है उस खेला को इस सेंस में ले रहे हैं कि हम रेफरी बनेंगे और आपको जो है आउट कर देंगे। आप अगर गलत खेलेंगे रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए मैदान से बाहर कर देंगे। ये जो आसनसोल को स्मार्ट सिटी बनाने का बात क्या आप रखेंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आसनसोल शहर में 2 विधानसभा है, आसनसोल उत्तर विधानसभा जहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ। मैं इस शहर में जब अपने विधानसभा में घूम रहा हूँ तो जो बेसिक मुद्दे हैं, अभी तक लोगों को सही से घर में पानी नहीं मिलता है। पानी एक बकेट पानी के लिए, एक बकेट वाटर के लिए उसको घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी चाहिए तो दूर से उठा के, ढो के लाना पड़ता है घर में। वो पानी घर में लाता है तो उसके यहाँ खाना बनता है। बिजली की भी समस्याएँ हैं। मैं कई ऐसी जगह, एक जगह नहीं बता रहा हूँ, आप चले जाएँ धूप बंगाल चले जाएँ, वहाँ देखिएगा पानी की बड़ी समस्याएँ हैं, बिजली की समस्या है। आप इधर रेल पार चले जाएँ, वहाँ भी समस्या है। उधर दिलदार नगर चले जाएँ, नाले ऐसे हैं कि बच्चा पार करके जाता है, अगर कभी-कभी फिसल गया तो उस नाले में गिर भी जाता है। मैं ऐसी जगह को देख के आ रहा हूँ और थोड़ी-सी बारिश हो जाती है, अभी 3 दिन पहले बारिश हो गई थोड़ी-सी, तो पूरा का पूरा जाम हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे है? वो उस जगह पे जो कॉर्पोरेशंस के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विथिन 3 टू 4 किलोमीटर्स के रेडियस पे है। आप थोड़ा-सा आगे चले जाएँ, यहाँ पे कुछ आदिवासी का गाँव है, जहाँ पे कुछ परिवार को तो मैंने देखा है उसका रहने का अपना मकान नहीं है। वो किसी तरह टीना में अपने को ज़िंदगी बसर कर रहा है। उस सब के साथ डेवलपमेंट जो विकास कहते हैं, ये सरकार ये सोच रही है कि स्ट्रीट लाइट लगा देने से, चमचमाती लाइट लगा देने से, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट लगा देने से लोग सोचते हैं कि ये विकास का काम है। विकास उसको नहीं कहते। विकास हमारे अनुसार ये है कि जो लास्ट लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो ऐसा घर में रह रहा है जहाँ पर हमें चल कर जाना पड़ता है, बाय वॉकिंग जाना पड़ता है, उसको भात-भात करते रहने के लिए परेशान ना होना पड़े। उसके यहाँ रोज़गार हो, उसके बच्चों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था हो, उसके यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता हो तो उसके इलाज के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो, उसको हम विकास मानते हैं। अगर
लगा दिए, विद्यासागर सेतु पे चमचमाती डिफरेंट कलर की लाइट लगा दें और उसको इंग्लैंड से तुलना करें, तो ये मूर्ख बनाना है। हमारी सरकार आती है और अगर हम यहाँ से हमारी जनता हमें चुनकर भेजती है, हम तमाम बेसिक मुद्दों को ख़त्म कर, ऐसे मुद्दे को जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उस समस्याओं को ख़त्म करके विकास के मुख्य धारा में लाएंगे और शहर की तरक्की के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। अगर आप जीतते तो पहले समस्या आप कौन सा समाधान करेंगे? देखिए, पूरी की पूरी जो है डिपेंड्स करती है प्रायोरिटी पे। तो पहली प्रायोरिटी है लोगों को रोज़गार मिले। ये हम जिस जगह रह रहे हैं ये एक हिंदी स्पीकिंग ज़िला है। हम जिस विधानसभा से हैं वो हिंदी स्पीकिंग विधानसभा है। वहाँ पे उर्दू भाषी, हिंदी भाषी या बंगाल के किसी भी जगह आप चले जाएँ तो वहाँ हिंदी उर्दू स्पीकिंग जो मिलते हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वो हैं जो बिहार से, यूपी से या दूसरे प्रदेश से इनके बाप दादा यानी पूर्वज आए थे रोजी रोटी कमाने के लिए बंगाल में। जब रोजी रोटी कमाने आए, उनका रोजी रोटी मिला और यहाँ के वो हो गए, बंगाल ने उनको अपना लिया, वो भी बंगाल को अपना लिए। बहुत ही मेल मिलाप से बंगाल में रहने लगे। आज बंगाल का हाल ये हो गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में जो ट्रेनें बंगाल से जाती है, चाहे पंजाब में जाती हो, राजस्थान में जाती हो, हिमाचल में जाती हो, केरल में जाती हो, तमिलनाडु के लिए रवाना होती हो, कर्नाटका के लिए रवाना, उस ट्रेन में जो भर भर के मजदूर जाता है वो बंगाल का मजदूर होता है, वो बंगाली मजदूर होता है। सबसे कम रेट पर काम करने वाला पूरे भारत में बंगाल का मजदूर है। ये वो जगह है जहाँ पे लोग दूसरे प्रदेशों से आते थे कमाने के लिए। आज सबसे कम में पलायन हो रहा, उस पलायन को रोकना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तो आप जो इतना दिन आप घूमे तो क्या लगता है पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? देखिए, घूमने से पहले ही 28 फरवरी 2021 को जब ब्रिगेड में रैली हुई थी तो बंगाल को एक संदेश दे दिया गया था कि अब जो है परिवर्तन बंगाल चाहता है। उस परिवर्तन की लहर सिर्फ आ, आसनसोल उत्तर में देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में लिख रही। इसी डर से, इसी भय से ममता बनर्जी बार बार बीजेपी का खौफ और भय आम लोगों को दिखा रही है। मैं जानता हूं कि बीजेपी जो है भारत माता की जय बोल के भारत गैस को बेचती है। मैं जानता हूं भारत माता की जय को बोलकर भारत पेट्रोलियम को बेचती है। मैं जानता हूं भारत माँ की जय बोलकर भारतीय रेल को बेचने की कोशिश कर रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन उन सब के साथ भी बंगाल के स्थिति यह है कि बंगाल में माफियाओं का राज चल रहा है, बंगाल में गुंडों का राज चल रहा है, लुटेरों का राज चल रहा है। चाहे बंगाल में दीदी के आने के साथ चिट फंड कंपनियां जो शारदा और इसकी सहयोगी कंपनियां थी, एक समय वो था, उसी को बढ़ाते बढ़ाते आज माफियाओं का दौर शुरू हो गया है। खुद उनका परिवार उस माफियाओं के में लिप्त है। एकजुट होने का कारण? देखिए, कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आवश्यकता पड़ जाती है, दीदी ने क्या किया था, आरएसएस के साथ सांठ गांठ कर अटल बिहारी वाजपेयी में खुद रेल मंत्री बनी, और बंगाल में जहां फांसीवादी शक्तियों का कोई बोलबाला नहीं था, कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि बंगाल के जो बंगाली हैं, जो बंगाली समुदाय है, वो दंगा फसाद नहीं चाहता है, वो नफरत नहीं चाहता है, वो हेड पॉलिटिक्स बंगाली नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि बीजेपी आरएसएस की बुनियाद ही, उसका फाउंडेशन ही नफरत पर है, भारत के लोगों के खिलाफ नफरत और जहर उगलने का है। लेकिन बंगाल एक ऐसा है कि बंगाल ने कभी भी नफरत को पसंद नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को आना था, आरएसएस को आना था, तो इसके लिए दरवाजे खोलने के लिए उन्होंने ममता बनर्जी को सेट किया, रेल मंत्री बनाया, बाद में उसे मदद करके और हसीन सपने दिखाकर 2011 में सत्ता में आई। और उसके बाद आके सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सेकुलर शक्ति हैं, जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करती, उसको कुचल दो, और कुचल दिया गया। और दरवाजे ये खोल दिए कि बीजेपी को पूरा विस्तार यहाँ मिला। और दीदी ने एक ऐसा माहौल बनाया कि मुसलमानों को दिखाया कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, और मस्जिद के इमाम को भत्ता देना शुरू किया। उस भत्ते का मोहताज कोई इमाम नहीं था, लेकिन हिंदू लोगों को संदेश दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं। इससे नफरत फैलाया गया।
मुहर्रम के को रैली निकाली गई, मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और दुर्गा पूजा और इस तरह के रामनवमी के जुलूसों को समय-समय पर टारगेट किया गया या रोका गया। इससे नफ़रत फैला, जबकि ना बंगाल का मुसलमान चाहता था कि रामनवमी के जुलूस को रोका जाए, बंगाल का बंगाली चाहता था कि मुहर्रम के जुलूस को निकाला जाए। ये ममता बनर्जी की हेड पॉलिटिक्स थी। उस हेड पॉलिटिक्स की तरह करके बंगाल में 2 विभाजन किया, विभाजन की राजनीति की। उस विभाजन की राजनीति को खत्म करने के लिए एकजुट हैं हम लोग हैं। बहुत सालों से तो कल कारखाना बहुत सारा बंद है आसनसोल में, तो इस बारे में क्या आप कुछ सोचे हैं? क्या? कल कारखाना बहुत सारा फैक्ट्री हाँ, सब बंद है, हाँ। कुछ सोचे हैं? देखिए, हमारी पार्टी चूँकि मैं जो हूँ जोट में हूँ, ये फ़ैसला हमारा जोट लेता है। जब जोट जो फ़ैसला लेगा, हम एज़ एन इंडिविजुअल, हम एज़ ए प्रत्याशी प्रार्थी, हम अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। हमारी पार्टी का फ़ैसला अंतिम फ़ैसला होगा। तो इस बार आप जीत रहे हैं? हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ, पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ, उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जिनके पास 2 बड़े अनुभव हैं। एक प्रदेश का मंत्री है, कानून मंत्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, जिसको 10 साल का अनुभव है, और एक जो है भाजपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है, जो कि लोगों में नफ़रत पैदा करके लड़ती है। उन दोनों को यहाँ की जनता, चूँकि दोनों की राजनीति एक ही हो चुकी है, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहाँ का जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, 1 मार्च 2020 को शहर में दंगा कराना चाहता था। 2011 के बाद इसी शहर में दंगे हो चुके हैं। इस दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, ये सब लोग जानता है, लेकिन बोलने से डरता है। इन लोगों के खात्मे का समय है। हम जीत नहीं रहे हैं, बल्कि जनता हमें जिता रही है। এবার শুধু দেখার পালা 2 তারিখে কে জিতছে, কে পিছিয়ে, কে এগিয়ে। ধন্যবাদ।